दूल्हा के घर हंगामा करने वाली एक प्रेमिका थी और साथ में दो सहेलियां भी थीं। दूल्हा अपने घर दुल्हन लेकर पहुंचा, तभी प्रेमिका दो सहेलियों के साथ पहुंच गई। प्रेमिका ने पुलिस से ना तो कोई शिकायत की और ना ही तहरीर दी। दूल्हा ने स्वीकार किया कि हंगामा करने वाली युवती पूर्व प्रेमिका थी। खबर बदायूं से। नई दुल्हन जैसे ही घर पहुंची, तीन युवतियों के द्वारा दूल्हा के घर पहुंचने पर हंगामा करने के मामले में थाना अध्यक्ष अशोक काम्बोज ने बताया कि शादी के बाद घर पहुंचे युवक के घर हंगामे की सूचना आई थी, जिस पर 112 पीआरवी पहुंची और तीनों युवतियों को पीआरवी 112 ने थाना पुलिस को बुला लिया। इस घटना पर कोई तहरीर नहीं दी गई और ना कोई थाने में आकर कोई बात बताई गई, मगर उन्होंने अपना नाम पता भी नहीं बताया और थाने के बाहर से ही चली गईं। जबकि दूल्हे के गांव के प्रधान ने बताया कि एक युवती से संबंध की बात सामने आई थी, दो अन्य उसकी सहेलियां थीं। ऐसा लग रहा था कि वो ब्लैकमेल करने का उद्देश्य से आई हो। दरअसल बदायूं जनपद के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव मुगर्रा गांव के रहने वाले रजत की शादी बरेली से हुई थी। रजत की शादी होने के बाद बारात जैसे ही गांव आई, वैसे ही तीन युवतियां हंगामा करने लगीं। ग्रामीणों को पता चला कि बाहर की तीन युवतियां हंगामा करने लगीं, तो किसी ने फोन करके 112 पीआरवी को बुला लिया। इसी बीच गांव के प्रधान ने थाना पुलिस को हंगामे की सूचना दे दी। थाना पुलिस जब गांव जा रही थी, तभी रास्ते में पीआरवी 112 द्वारा तीनों युवतियों को थाने लाया जा रहा था। जब थाना पुलिस थाने के गेट पर आया, तभी शिकायत देने के लिए कहा गया, मगर युवतियों द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई और ना ही अपना नाम बताया गया। वहीं इस पूरे प्रकरण पर गांव के प्रधान हिमांशु शाक्य का कहना है कि मैं इस शादी में गया हुआ था और जब बारात वापस आई, तभी युवतियों द्वारा हंगामा किया जा रहा था। प्रधान ने बताया कि दूल्हा उनका मित्र है और वह भी बारात में गए थे। जब वह वहां से लौटे तो तीन लड़कियां पुलिस लेकर दूल्हे के घर पर पहुंची हुई थीं। जब मैंने पूरा मामला जानने की कोशिश की तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि वह इस लड़के के साथ में रिलेशन में है, लेकिन वो ज्यादा कोई भी जानकारी नहीं दे रही थी। इससे मालूम पड़ता है कि ये पूरी घटना जालसाजी की है। उन्होंने बताया कि लड़के से भी मेरी बात हुई। उसने कहा कि काफी समय पहले मेरी इनमें से एक से फ्रेंडशिप रही थी, लेकिन जैसा बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। जो तीनों लड़कियां आई थीं, उनमें से एक लड़की प्रेम प्रसंग का दावा ठोक रही थी और बाकी की दो लड़की उनका सपोर्ट कर रही थीं। प्रधान के मुताबिक आरोप लगाने वाली लड़कियां थाने के गेट तक आईं और वहीं से वापस चली गईं। कल एक शादी हो के आई आपके गांव में, उसके पीछे पीछे तीन लड़कियां आई। उन्होंने कहा कि ये हमारे इनके संबंध रहे हैं। उन्होंने आगे बवाल किया उस शादी के बाद उस लड़के के तरफ। क्या था पूरा मामला? मैं भी उस बारात में गया हुआ था। मैं जैसे ही वापस आया था तो वहाँ पता लगे तीन लड़कियाँ पहले से खड़ी हुई थी, पुलिस को लेकर आई थी वो। मैं पूछा था मैंने उनसे, तो मुझे उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई और फिर मैंने पेरेंट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई और कह रही थी कि मैं जो है इनके साथ रिलेशन में हूँ काफ़ी समय से और ये शादी करके क्यों लिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो पुलिस वाले भी थे वहाँ पर, महिला कांस्टेबल गई थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो अपनी सही डिटेल देने से लगातार इनकार कर रही थी। इससे ऐसा लग रहा है कि मान लो उनके कहीं ना कहीं इसमें जालसाजी है। सारी घटना आपके सामने थी? सारी घटना मेरे सामने हुई थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। तो आप शादी में भी गए थे? मैं शादी में गया था, बारात में गया था। वो लड़का मुझे जानता है काफ़ी समय से। वो परिवार अच्छा परिवार है, काफ़ी अच्छे संबंध हैं उस परिवार से। आपकी लड़के से बात हुई कोई? हाँ, लड़के से भी बात हुई थी। उसने कहा बोले काफ़ी समय पहले फ्रेंडशिप रही थी उसकी, लेकिन जो जैसा आरोप लगाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तीन का मामला नहीं है, वहाँ एक लड़की दावा ठोक रही थी, दो उसकी साथ में थी। वो उनको सपोर्ट कर रही थी दोनों। अच्छा, क्या कह रही थी वहाँ पर? वो कह रही थी कि ये सत्य बात है कि इसने जो है ऐसे शादी क्यों कर ली, इससे शादी करना चाहिए, इसको जो है शादी करने का वायदा किया था। इस टाइप से वो अपनी जो है तमाम इधर उधर की बातें बता रही थी। इस मौके पर फोटो वीडियो कुछ भी मना कर दिया? फोटो वहाँ पुलिस थी तो स्ट्रिक्ट थोड़ा पुलिस वहाँ पर थी, इसलिए जो है फोटो के लिए मना कर रखा था पुलिस वालों ने। भीड़ को हटा ही रहते लगातार, नहीं तो हंगामा होने का चांसेस रहते थे वहाँ पर। आप प्रधान है उस गाँव? मैं उस गाँव से प्रधान हूँ। फिर यहाँ मामला थाने आया था? मामला थाने आया था, जो अब यहाँ थाने से लोग गए हुए थे तो वो सबको बुला के आए थे। वो लड़कियाँ थाने के गेट तक आई लेकिन अंदर नहीं आई, फिर वहीं से वो वापस चली गई। वो सिर्फ नाम पता कुछ नहीं बताया उन्होंने? नाम बताया था उन्होंने सौम्या। अच्छा। हाँ, एक का नाम मुझे पता है, अभी याद है, उन्होंने सौम्या नाम बताया था। अपने मियाऊ की रहने वाली बता रही थी। क्या मंशा हो सकती है इसमें लड़कियों की? इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनका जो है एम ऐसा लग रहा है कि पैसे वैसा ऐंठने का लग रहा है हमें।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।